बहुत ही शानदार और मजेदार रहेगी साथियों। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर देना अधिक से अधिक और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। विशेष सूचना है दोस्तों आप लोगों के लिए, कल हमारा 16 अप्रैल को एक मेगा सेमिनार है यहाँ पर केशवपुरा में विजय भवन, जो विजय वर्गीय भवन है, जहाँ पर ब्लड बैंक के पास में ये साथियों जो भी विद्यार्थी है इस मेगा सेमिनार में अगर भाग लेना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। उन सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक कोर्स पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा साथियों। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर अगर इस सेमिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं वो एक बार कल मॉर्निंग में 11 बजे अपना सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा साथियों। और इस सेमिनार में आपको आना बहुत जरूरी है। आपको मोटिवेशनल गाइड दिया जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास है हमारी करंट अफेयर की, बहुत ही अच्छी, मजेदार, शानदार। एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर शिव कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से बताइए, यहाँ पर उम्मीद करते हैं। चले भाई, अब आगे बात कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज के सामने। यहाँ पर देखिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन की एक बार पढ़िए सामने। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? यहाँ पर बात करें वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, तो आपके सामने है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपके ब्रिज है, ये ब्रिज देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर वर्टिकल है और ये आपके सामने ये ब्रिज है जिसपे गाड़ियां यहाँ से देखिए साथियों, यहाँ पर ये खुल भी जाता है। यहाँ पर जब भी कोई अगर जहाज आ जाए तो जहाज के टाइम पे आप लोगों का क्या होता है, ये ब्रिज क्या होता है, ओपन हो जाता है और यहाँ से कोई बड़ा वाला जहाज होता है जो बिल्कुल यहाँ से क्या होता है, निकलता है। तो ये इसीलिए आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिफ्ट वाला है। तो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन ए, ये कौन से जगह है? तो ऑप्शन है आपके सामने बॉगीबिल ब्रिज, ऑप्शन बी नया पंबन ब्रिज, ऑप्शन सी कौसी महासेतु ब्रिज, ऑप्शन डी महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। तो प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने ब्रिज है ये है आपका पंबन ब्रिज। कौन सा ब्रिज है प्यारे बच्चों? पंबन ब्रिज है। इसे बात करते हैं ये कहां पर बनाया गया, तो याद रखना तमिलनाडु में। दोस्तों ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी सेतु से ये क्या करता है, जोड़ने का मार्ग है दोस्तों। तो अगर आपके आ जाए कि पंबन ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये 6 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये रामनवमी के उस पावन पर्व पर इसका उद्घाटन किया गया था साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो नया पंबन ब्रिज है। ये कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना तमिलनाडु में। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में। यहाँ पर ये कन्याकुमारी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बेटा? कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए साथियों, भारत एवं एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी कब किया था? रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। स्थान और संपर्क, यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। यह पुल लगभग 550 करोड़ रुपए से लागत से इसे निर्मित किया गया है और यहाँ जो निर्माण करवाया रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है प्यारे बच्चों। कौन सा ब्रिज है? ये सी ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 2070 मीटर है। कितनी है? 2070 मीटर है। बिल्कुल यहाँ पर राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इंद्रेश जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, शिव कुमार जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ मैं। प्यारे सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ। एक बार सभी प्यारे बच्चों को निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट करके बता दीजिए मेरी बात समझ में आई या नहीं आई है। चले बात कर लेते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है, विधानसभा में दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका इमेज आपका दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, इसमें आपको लग रहा होगा साथियों यहाँ पर कि ये जो है ये यहाँ की कहाँ की विधानसभा है। तो आपको पता है कि जब सरदार जी की पगड़ी दिख जाती है तो हम लग जाता है अनुमान के पंजाब। कहाँ का है? पंजाब। तो पंजाब जो विधानसभा है जिसमें दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट आंसर रहेगा। चले आगे बात कर लेते हैं। भारत के पहले नाइट सफारी कुकरेल कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? प्यारे बच्चों ये जो कुकरेल है इसका मतलब है यानी उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो ये क्या है दोस्तों अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य के अंदर आपको एक देखा इमेज दिख रहा है, ये जाली के अंदर देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है और ये स्वतंत्र रूप से देखो दो टाइगर है, ये टाइगर यहाँ पर इनके जाली के ऊपर देख रहे हैं, इनको अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था बेटा, टाइगर जो होता था पिंजरे के अंदर और व्यक्ति स्वतंत्र होते थे। वर्तमान में क्या हो गया है, यहाँ पर पिंजरे में तो व्यक्ति हो गए और जानवर जो है वो स्वतंत्र हो गए। तो प्यारे बच्चों ये जो बात कर रहा है भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लखनऊ में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही प्यारा और अच्छा है साथियों। चले बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहां प्रारंभ होगा? ये देखिए एमआरआई मशीन है, अपने शरीर की जो एक एक नसों के बारे में एक एक यहाँ पर बारीक से बारीक जो नस होती है उसकी एमआरआई करवाई जाती है। डॉक्टर का कहना होता है कि एमआरआई करवाने से आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारी होती है वो आपके पकड़ में आ जाती है और दिखाई दे जाती है कि भाई कौन सी नस कहाँ ब्लॉक हो रहा है। तो एमआरआई जो शरीर की होती है, तो ये एमआरआई मशीन का जो परीक्षण प्रारंभ होगा वो कहां पर होगा प्यारे बच्चों? तो याद रखना एम्स दिल्ली में होगा। ये अपना दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, उसके अंदर इस मशीन का परीक्षण किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर मनुष्य मशीन के अंदर जाता है, पूरी एमआईआर पूरी शरीर का एक एक बिंदु एक एक तत्व के बारे में एक एक नशे के बारे में ये रिपोर्ट आती है। एमआरआई बहुत महंगी होती है साथियों। आगे बात कर लेते हैं। मार्च 2025 में भारतीय सेना पहले बार एफपीवी कामिकेज ड्रोन का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये देखिए साथियों ये आर्मी वाले हैं और यहाँ पर ये देखो ड्रोन है। आप जानते हैं ड्रोन बहुत ही महत्व हो गया आज की दुनिया में ड्रोन का। ये ड्रोन के माध्यम से ये भारतीय सेना पहले बार एफपीवी कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी पठानकोट में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने है यहाँ पर, तो ये पठानकोट पंजाब में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पठानकोट पड़ता है बेटा पंजाब में, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। एक बार मित्रों वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। याद रखना जिंदगी में संघर्ष जब तक नहीं करोगे तब तक अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है और सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो वास्तव में मेहनत करते हैं। बेटा तारों में चांद अकेला जगमगाता है, मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में एक अकेला गुलाब मुस्कुराता है। ये याद रखना है, जिस प्रकार गुलाब अकेला कांटों में मुस्कुराता है उसी प्रकार से 2025 का जो ये पिंजरा है आपका, ये पिटारा है वैकेंसियों का, इस पिटारे में आप एक स्वतंत्र रूप से अपनी मुस्कान के साथ में अपनी मंजिल को आप जरूर प्राप्त करोगे। तो ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। चले बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है समझिए। कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है? प्यारे बच्चों ये आपको दिख रहा होगा मेट्रो स्टेशन है और ये मेट्रो स्टेशन सबसे बड़ा हम जानते हैं यहाँ पर दिल्ली का जो रेलवे मेट्रो स्टेशन होता है, तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन निगम जो है ये यहाँ पर मेट्रो रेल सेवा देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है। कहाँ पर? दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी राइट आंसर है। चले बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7वां। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपको पता है प्यारे बच्चों जब बात आ रही है T20
यहाँ पर टूर्नामेंट की T20 क्रिकेट के अंदर, तो यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति है विराट कोहली जिन्होंने यहाँ पर सबसे ज्यादा रन बनाए। तो विराट कोहली ने T20 मैच में यहाँ पर 13,000 रन बनाए। कितना बनाया बेटा? 13,000 रन बनाए। ये किसने बनाए? विराट कोहली ने। अगर बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया, तो भी विराट कोहली बन गया। उन्होंने कितने रन बनाए? तो दुनिया के सबसे ज्यादा 14,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी, पहला भारतीय खिलाड़ी, ये भी कौन है प्यारे बच्चों? तो ये भी याद रखना आपके सामने है। कौन है? विराट कोहली। कौन है बेटा? विराट कोहली। तीसरा क्वेश्चन इसी का फिर बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर बात आती है कि 1000 चौके लगाने वाला आईपीएल में सबसे ज्यादा यहां पर चौके लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? वो है आपके सामने यहां पर विराट कोहली है। कौन है प्यारे बच्चों? विराट कोहली। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी आंसर आ जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाला, ये है थोड़ा रन, बात याद रखना, रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। ये आपको याद रखना है। चले बात कर लेते हैं, योगिता मालव जी का बिल्कुल ये आंसर आ रहा है। यहाँ पर ये जो नेमीचंद जी, वैष्णव जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक बार उम्मीद करता हूं मैं आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर शालू वैष्णव का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8वां। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र के उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कारगिल लद्दाख में, ऑप्शन बी नामची सिक्किम में, ऑप्शन सी तवांग अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी उधमपुर जम्मू कश्मीर में। प्यारे बच्चों, ये अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक शहर पड़ता है उधमपुर, वहां पर इसका आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। चले बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 9। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन गई है? ऐसा क्वेश्चन कल भी हमारी लाइव क्लास में आया था। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं मैं। ये देखिए आपके सामने, ये जो जूस पे लिखा रहा है तो इसे सही कर लेना थोड़ा सा, इसे बोलेंगे जसपे। जसपे जो कंपनी है, ये जसपे कंपनी, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट आंसर है। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन गई है? जसपे कंपनी। कौन सी कंपनी प्यारे बच्चों? जसपे कंपनी। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। अप्रैल 2025 में IIM अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस शुरू करने की घोषणा की है? देखो यहाँ पर लग रहा होगा आपको, यहाँ पर ये देखिए दो महान अधिकारी दिख रहे हैं इधर, और ऐसा जो पहनाव जो देखा जाता है ये कहाँ पर देखा जाता है? तो दुबई में देखा जाता है। तो देखो आपको यहाँ दिख जाता है, ऐसे देखने से आपको लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका आ जाएगा दुबई। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? दुबई आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ देता हूं। अप्रैल 2025 में IIM अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस शुरू करने की घोषणा की है? तो प्यारे बच्चों दुबई में। कहां पर? दुबई में। ये आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बात आती है क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर की। देखिए भैया 11वें नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन? आप जब भी बात आती है सफेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? ये देखिए सफेद बाघ आपके सामने बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि सफेद बाघ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, रीवा में पाए जाते हैं, या बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ अभ्यारण्य के अंदर आपको सफेद बाघ, दुनिया का पहला सफेद बाघ पाया गया था। जहां पर रीवा के राजा मातरण सिंह शिकार करने के लिए गए थे, तब वहां पर एक शेरनी के 3 शावक थे, जिनमें से 2 शावक को मार दिया था। एक शावक जो था वो जंगल में जाकर छिप गया था। जब यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया था तो वहां पर सफेद बाघ पाया गया। उसका नाम सबसे पहले क्या रखा? मोहन रखा। क्या नाम रखा प्यारे बच्चों? मोहन रखा।
तो मध्य प्रदेश में सफेद बाघ बांधवगढ़ अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश, रीवा। आपको ध्यान रखना है, ये आपका सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। ये कहां पर दी गई है? मध्य प्रदेश में दी गई है, रीवा। आगे बात कर लेते हैं, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पठानकोट, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी मुंबई। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने ये जो है, यहाँ पर जो बड़ी धूप के साथ में यहाँ पर बच्चे देखिए यहाँ गर्मी से परेशान हो रहे, ये आपका अहमदाबाद शहर। तो अहमदाबाद की बात चल रही है कि कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली हेवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन सी हुंडई कंपनी, ऑप्शन डी मर्सिडीज यहाँ बेंज। यहाँ पर बताइए कौन सी कंपनी? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जो आपके टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने आपके यहाँ पर टाटा मोटर्स ने, ये लिखा रहा है प्यारे बच्चों टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स ने पहली बार भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चले बात कर लेते क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14वां, किस राज्य की विधानसभा 1947 से चली आ रही है बहसों कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो देखिए ये जो बैठक है आपके सामने, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सरदार जी दिख रहे हैं, तो पंजाब शहर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। यहाँ उम्मीद करते हैं, एक बार कमेंट करिए साथियों, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए, कमेंट करना है आपको, ताकि कमेंट करने से हमें भी फायदा होता है, हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे प्यारे बच्चे जो है यहाँ क्वेश्चन को कर रहे, सॉल्व कर रहे, उनके आंसर आ रहे, कमेंट भी आ रहे बराबर बच्चों के, तभी महसूस होता है, अच्छा लगता है। साथियों आपके कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है लर्न प्रेप राजस्थान के, ये इस लिंक को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये लिंक आपको यहाँ जो पढ़ा रहे क्लास का, ये आपका जो पीपीटी है, ये आपकी पीडीएफ के रूप में आपको वहां प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको लर्न प्रेप राजस्थान का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। तो बात कर लेते क्वेश्चन नंबर आगे, यहाँ पर 15वें नंबर का, देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? प्यारे बच्चों ये देखिए महाकुंभ कलाग्राम लिखा रहा है, ये आपका देखिए कलाग्राम बात आ रही है। ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी पटना बिहार में, ऑप्शन डी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। महाकुंभ कलाग्राम जो अभी आपके सामने आया था, तो आपने देखा है कि कुंभ के मेले में सभी गए होंगे घूमने के लिए, और कुंभ का मेला जो भराया था हमारा इस संगम में भराया था प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी आंसर रहेगा। तो देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहां बनाया जाएगा? ये प्रयागराज में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? ये है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो किस मार्ग में चलेगी? ये देखिए ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई, ऑप्शन बी पटना से गया, ऑप्शन सी जिंद से सोनीपत, ऑप्शन डी लखनऊ से वाराणसी। प्यारे बच्चों ये जिंद से सोनीपत चलेगी। ये कहाँ चलेगी? सोनीपत में चलेगी, जिंद से सोनीपत। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चले बात कर लेते हैं आगे। देखिए भैया अगला क्वेश्चन है,
मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कौन सा बन गया है? ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने। ए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी सी की बात करते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। क्या आ जाएगा आपका? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्यारे बच्चों आगे बात कर लेते हैं। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन ए ठाणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी मैसूर कर्नाटक में, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। प्यारे बच्चे जहां पर महाराजा शिवाजी या छत्रपति शिवाजी का अगर नाम आता है तो महाराष्ट्र आएगा, और महाराष्ट्र के ठाणे में। आपको पता है कि जो सबसे पहले ट्रेन भी चलाई गई थी तो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के बीच में चलाई गई थी, तो ये आपको याद रखना, ठाणे महाराष्ट्र में। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भैया, देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी जयपुर में। तो यहाँ बात करें देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित, संयंत्र का मतलब होता है प्लांट, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या रहेगा आपका सही आंसर, क्या रहेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर, तो इंदौर के अंदर ही किया जाएगा, मध्य प्रदेश में यहाँ पर इस प्रकार से प्लांट लगाया जाएगा, हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र प्लांट। आगे बात कर लेते हैं, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश विधानसभा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश विधानसभा, ऑप्शन सी बिहार विधानसभा, ऑप्शन डी ओडिशा विधानसभा। तो यहाँ पर कौन सी विधानसभा अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? प्यारे बच्चों कौन बताएगा? बिल्कुल आपके सामने उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नैमीचंद जी, यहाँ शालू जी हमारे साथ में जुड़ गए, और शालू जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। शालू का बिल्कुल बी आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है उत्तर प्रदेश विधानसभा, ये आपका राइट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिनिष्ठा रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? ऑप्शन ए जयश्री वैकेंशन, ऑप्शन बी वंदना शिव, ऑप्शन सी सुनीता नारायण, ऑप्शन डी मेघा पाटकर। तो प्यारे बच्चों आपका जयश्री वैकेंशन, ये आपके यहाँ पर जो महिला है ये जयश्री वैकेंशन ये है जो वार्षिक रामसर पुरस्कार सम्मानित से की गई है। ये यहाँ पर अंकित मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं यहाँ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चले बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो भाई, भारतीय वायुसेना के एयरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं। यह कहाँ स्थित है? ये जो राजनाथ सिंह जी है रक्षा मंत्री, ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों क्या रहेगा आपका सही आंसर? तो यहाँ पर याद रखना बेंगलुरु के अंदर आप जानते हैं ये एयरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का जो दौरा करने वाला पहला रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह बने हैं। ये कहां पर है प्यारे बच्चों? बेंगलोर में। बेंगलोर में यहाँ पर इन्होंने भारतीय वायुसेना का दौरा किया है, यहाँ पर इन्होंने ये सम्मानित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की।
उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना। ये देखिए भाई साहब, ये परमाणु बिजली घर है। यहाँ पर ये चिमनियां बनी हुई है, यहाँ पर देखिए धुआं निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है ये, तो ये आपकी परियोजना है। तो देखो, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शन ए अमृतसर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, ऑप्शन डी वाराणसी में। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, क्या रहेगा आपका सही आंसर? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका गोरखपुर जो शहर है, ये आपका गोरखपुर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा में पहले परमाणु परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है गोरखपुर में। गोरखपुर अगर ऑप्शन नहीं आए तो हरियाणा आपको लगाना है। आगे बात कर लेते हैं, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपके सामने ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी लखनऊ। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, ये जो चिड़ियाघर है आपका फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका दार्जिलिंग जो है, ये दार्जिलिंग जो है आपका वहां पर बात करते हैं पश्चिमी बंगाल में। कहां पर? पश्चिमी बंगाल में इसे स्थापित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए साथियों, यहाँ पर भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। ये देखिए वरिष्ठ नागरिक आयोग है, सभी यहाँ वरिष्ठ जो भी है वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको पता है कि ये जब बैठे रहते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं वार्तालाप होती है। तो ये जो भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया प्यारे बच्चों? तो याद रखना केरल में है। कहां पर? केरल राज्य में से स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं मैं आपके जो क्वेश्चन लेकर आता हूं बहुत ही शानदार, मजेदार और जानदार क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर आपको एक बार फिर से सूचना देना चाहूंगा कि हमारा जो मेगा सेमिनार है आपका, बिल्कुल महा सेमिनार, ये अपना 16 अप्रैल को यहाँ विजय वर्गीय भवन में, हमारे जो बिल्कुल यहाँ पर आप जानते हैं ब्लड बैंक के पास में जो विजय वर्गीय भवन है, वहां पर बिल्कुल सेमिनार करने का आयोजन है। सुबह मॉर्निंग में आप जानते हैं 11 बजे से हमारी जो सेमिनार आयोजन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी बच्चों को आना अनिवार्य है। जो भी यहाँ पर बच्चे आएंगे उन्हें नए जो कोर्स है उन बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे, उन्हें बिल्कुल उनको डायरेक्ट सीधा वहां पर 50% डिस्काउंट के साथ में यहाँ पर बैच लॉन्च किया जाएगा और बिल्कुल सेपरेट बैच में उनका एडमिशन किया जाएगा। तो वहां पर बड़े से बड़े दिग्गज आपके जो भी आपकी अपनी जो गाइडेंस करते हैं वो आपके यहाँ पर गुरुजन आएंगे, बिल्कुल बाहर से फैकल्टी रहेगी, आपको गाइडेंस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा किस लेवल से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको जीवन में जो संघर्ष करना है, आपको सफलता कम समय में जल्दी प्राप्त हो जाए, ऐसा आप मार्गदर्शन प्राप्त करोगे साथियों। तो कल मिलते हैं साथियों सभी के साथ में वहां पर महा सेमिनार में। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। ठीक है सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।